कहेंगे ये जो निकम्मा प्रशासन है सरकार, इनमें कितना दम है, मगर आप टिके रहो। अगर आप खड़े रहोगे तो ये LIC के लोग, IB के लोग रिपोर्ट भेजते रहेंगे, लेकिन ये लोग टिकाऊ नहीं है। आपको टिकाऊ बनना पड़ेगा। हिम्मत दिखाओ, किसान के बेटे हो यार, मजदूर के बेटे हो, कहाँ धूप से घबरा रहे हो, बैठ जाओ। अगर तुम खड़े होते हो तो ये एहसास होता है कि जाने वाले लोग हैं, हमारा भी मनोबल टूटता है। तो हिम्मत दिखाओ, बैठ जाओ। जिसको जहाँ जगह, कोई जिसको पेड़ पे जगह मिले पेड़ पे बैठ जाओ, जिसको जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाओ, लेकिन टिके रहो। मेरे पास बहुत काम है, विश्वास करो। आज भी जो है, मैं आज भी मेरा आंदोलन प्रोग्राम है दोनों। बहुत समस्या है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कैसे इस लड़ाई को भी लड़ूं और वो भी निपटाऊं, उस पर भी चर्चा कर रहा हूँ। लेकिन मुझे ये भी डर है कि इधर मैं उस आंदोलन की तरफ गया, दूसरी दिशा में आप लोग यहाँ से धरना चले जाओ। ये भी डर सता रहा है मुझे। ऐसा ना हो कि मैं इधर की तरफ को कहूँ कि चलो मैं ये काम निपटा के आऊँ, पता लगे कि आप लोग कहो कि भाई तो है नहीं, तो हम भी घर चले जाते हैं। ऐसे नहीं जीती जाती लड़ाई। तो मैं तो अभी आपके हौसले को देख रहा हूँ कि आप कितने समय तक बैठते हैं। आज ये मेरी नहीं है, आज ये इस परिवार की नहीं, आज समाज के सम्मान की, स्वाभिमान की लड़ाई। आप टिके रहोगे और मजबूत होगा आंदोलन। आप शांत हो जाओगे तो आंदोलन कमजोर पड़ जाएगा। ये जो मेरी माएँ बैठी, ना ये कोई बोल रही है, देखा आपने, ना ये उठ के खड़ी हो रही है। इनके हौसले को देखो। इन्होंने पैदा किया, आपने तो पाला। समाज के लोगों, आपने तो पाला, इन्होंने पैदा किया 9 महीने पेट में रखकर। इन्होंने अपना खून रूपी दूध पिलाया, इन्होंने अपने हिस्से की रोटी उसको खिलाई। आज वो नहीं है। इनकी हिम्मत देखो कि ये यहाँ बैठी। आप लोग भी सीख लो। इसलिए कह रहा हूँ, लड़ाई लंबी, एक दिन में न्याय नहीं होता है। अगर किसी को गलतफहमी एक दिन में, अभी तो बहरे मुख्यमंत्री तक आवाज नहीं गई, लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर आप डटे रहे उसके कान खुल जाएंगे और वो उल्टे पैर दौड़ के आएगा। आप अपनी ताकत तो बनाओ, जैसे आप उनकी सलाहों में जाते हो ऐसे अपनी ताकत बनने दो। यहाँ वो उल्टे पैर आएगा और इस माँ के गले लग के कहेगा कि बता कैसे, ये देखते जाओ। लेकिन हटो मत, डटे रहो। आपकी एकता, आपकी लड़ाई, आपकी ताकत, आपस में मत बटो। कोई यहाँ से खड़ो किसी पर टीका टिप्पणी ना करे, बस कहे कि हम साथ हैं। हाँ जी, और आते रहेंगे लोग। मैं जानता हूँ कि लड़ने वालों की संख्या बहुत है राजस्थान में, साथ देने वालों की संख्या बहुत है। मैंने कई आंदोलन देखे। मैंने पाली का आंदोलन देखा, घुटनों पे थी सरकार, हाथ जोड़ते फिर रहे थे अधिकारी। मैंने जालोर का आंदोलन भी देखा कि नतमस्तक थी सरकार, लेकिन न्याय उनको मिलता है जिनकी ताकत होती है। उदयपुर वालों को न्याय मिला क्योंकि उनकी ताकत थी, उनका मीडिया था, उनके लोग थे। आपको भी न्याय मिलेगा। आप बस बैठे रहो, आपकी संख्या, आपकी ताकत है। अगर उठ के पैर पीछे रखोगे तो हम हारेंगे, और अगर डट के बैठोगे तो हम जीतेंगे। और समय की चिंता मत करो। हम तो वो लोग हैं जो फसल का भी 2 महीने इंतजार करते हैं। 2 महीने बाद मेरी फसल जो है ना, मुझे बल देगी। आज तो नस्ल की लड़ाई आ गई है, आज तो असल की लड़ाई आ गया, तो वजूद की लड़ाई आ गई है। इसलिए कह रहा हूँ डटे रहो। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप इस लड़ाई को कमजोर नहीं होने दोगे, और मैं आपसे वादा करता हूं कि इस लड़ाई को कमजोर होने नहीं देंगे हमारी तरफ से भी। लेकिन लड़ाई तो आप, आज ये अजमेर है, समस्या ये है, ये जयपुर नहीं मैं जयपुर के लोगों से शिकायत करूं, ये पाली जोधपुर नहीं कि मैं वहां से, ये अजमेर है। इसलिए अजमेर के लोगों की इंतजार हो रही है। अगर ये जोधपुर पाली होता, ये जालोर होता, तो जालोर के लोग देते जवाब। और अब तक गिरवान पकड़ लिया तो उन्होंने प्रशासन के, कि 2 जवाब कहां से आएगा ओम प्रकाश। ये अजमेर है, आज सवाल अजमेर पे है। अजमेर सोचे कि वो समाज में क्या संदेश दे रहा है। अजमेर सवाल करे खुद से, क्या वो इतने कमजोर हैं कि अपने बच्चे को न्याय नहीं दिला पा रहे हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि डट के लड़िए, जमकर लड़िए, और तब तक लड़िए जब तक न्याय ना मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। और आप जो लोग पहुंचे उन सबका धन्यवाद। फिर कह रहा हूं, डट के लड़िए। इतिहास आपको याद रखेगा कि जब अजमेर में एक भाई ने अपना बलिदान दिया, सादत इस बात के साथ कि उनके समाज के लोगों को न्याय दिलाएंगे, तो उस समाज ने उसकी इज्जत रखी। ये इज्जत की लड़ाई है आपके भरोसे। धन्यवाद। माननीय चंद्रशेखर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समझता हूँ कि आप मेरी बात मानिए। इतनी
लगवा के मैं तो कहूँगा कि आप बैठ जाओ, रास्ता खुला रहे दो। किसी पेशेंट को आज दिक्कत ना हो, मगर याद रखो क्या बंद करना है, न्याय, इसलिए लड़ना है। 1 दिन लग जाए, 2 दिन लग जाए, 4 दिन लग जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हमारे बच्चे तो रोटी के बगैर रह जाएंगे, हमारे पशु तो रह जाएंगे। अगर 1 दिन से ज़्यादा बात बढ़ेगी तो पशु भी यहीं ले आएंगे, तो बच्चों को भी यहीं ले आएंगे। और इतने कमज़ोर नहीं हमारे लोग कि रोटी नहीं जुटा सकते हैं। मैं रूपनगर के लोगों से कहना चाहता हूँ, इनकी रोटी की व्यवस्था तो कर लोगे, इनकी रोटी में तो चूक नहीं कर पाओगे। आप इनकी रोटी की व्यवस्था कर लो। और मैं फिर कह रहा हूँ, आर पार है, कोई ई फॉर बट नहीं, आर पार है। जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी, जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी, आंदोलन अब खत्म ही नहीं होगी। तमाशा देख रहे हैं हम लोग, 1 घंटा और एक मानद अधिकारी तो कहते हैं सरकार के लिए कुछ प्रावधान नहीं है। इस सरकार को भी देखेंगे, इस सरकार के अन्याय को भी देखेंगे, इस सरकार की गुलामी को भी देखेंगे और आपके रिश्तेदारों